क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 1 से 3 का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन ऑफ द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें आपको बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन हमने थर्ड में आपको बता दिया था कि जो ये वाली और ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो होगा कंसिस्टेंट, और ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो और इसमें एक प्लस कर दिया है, ग्राफिकली का क्वेश्चन भी प्लस कर दिया है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ये है, ये इसमें देखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग बाय a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देन देखिए स्टूडेंट्स, a1 ये है तो 1 ले लेंगे, यानी कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू होगी, यहाँ 1 ले लेंगे कोफिशिएंट 1/2, एंड c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा, ये हम माइनस के इधर ले सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 5 माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इट मीन c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू होगी 1/2 ही रहेगी। इस तरीके से हमारे पास तीनों वैल्यू सेम है बेटा, तो हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो चेक कीजिए ये क्या है, मैंने आपको बताया था ये कंडीशन फॉलो करेगा तो क्या होगा, लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, क्या होगा स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट। यहां तक ये हमने कंफर्म किया। अब इसके बाद हमें ग्राफिकली, अगर उसने कहा है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन्ड ऑफ द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो स्टूडेंट्स हमें पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट है, ये x ये y। तो देखिए अगर हमें यहां से इस इक्वेशन को y को हम ले जाते हैं उधर, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या था 5 माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए y की जगह मैं 2 पुट करता हूं तो 2 5 में से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और अगेन अगर मैं y की जगह बेटा 1 पुट करता हूं तो आ जाएगी वैल्यू 4। ठीक है, अगर मैं y की जगह क्या लेता हूं 3 ले लिया है, 4 ले लेते हैं, 4 लूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाला जो है उसको लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो बनाते हैं 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 माइनस के 2y, एंड x इक्वल हो जाएगा 10 माइनस के 2y अपॉन 2। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 है x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। तो देखिए y की जगह अगर मैं 2 रखूंगा स्टूडेंट्स तो 2 2 जा 4, तो इसमें 6 आएगा, 6 में 2 का डिवाइड जाएगा तो बेटा 3 आएगा। ठीक है, अब y की जगह रख लेते हैं 3। ठीक है, 3 2 जा 6, 10 4, तो यहाँ जाएगा बेटा 2। अब मैं y की जगह रखूंगा बेटा 5, 5 2 जा 10, 10 में तो ये हो जाएगा 0। इस तरीके से हमारा 2 कंप्लीट हुआ। अब हम ग्राफ पे आते हैं। यस स्टूडेंट, इसका 4 का फर्स्ट का ग्राफ मैंने तैयार किया है, देखिए ध्यान से। इसके जो पॉइंट थे 3 और 2, 4 1 और 1 4। ठीक है, तो देखो 3 और 2 कहाँ है, 3 2 ये रहा, 4 क्या है बेटा 4 1, 4 1 ये है। तो सपोज करिए 3 और 2 को हम ले लेते हैं बेटा A और B। ठीक है, यहाँ पे लाइन आएगी तो यहाँ ले लेते हैं A और यहाँ पे बेटा B। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या है 1 4, तो क्या होगा 1 4, ये भी हमारा सी पॉइंट होगा। क्या कौन सा पॉइंट होगा बेटा, सी पॉइंट। ये बी पॉइंट है और ये
ए पॉइंट और बी पॉइंट है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 पर आते हैं। 3 और 2 पहले से आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी इसका सेम रहेगा, तो इसको एम पॉइंट भी बोल सकते हैं और बी ए पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 और 3 इसको मैं एम एन ओ से दिखाऊंगा। 2 और 3, 2 3 कहाँ है बेटा, ये रहे, तो इसको मैं बोलूंगा बेटा एन पॉइंट। क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। 0 और 5, एक्स की वैल्यू 0 और 5, ये जो होगा बेटा ओ पॉइंट होगा। ओ तो ये होता है, तो एम एन ओ पी पॉइंट कर लीजिए बेटा। इसको कौन सा पॉइंट करेंगे, पी पॉइंट। ये वाला ध्यान रखिए, ये वाला पॉइंट है, यहां से हटा के यहां लिख लीजिए पी पॉइंट। ओके, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ करना है। ओके, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। तो यही चीज आपको तो ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि ये जो सेम थे इसलिए हमारी एक ही लाइन पर आए। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो दो अलग होंगे। ऑलवेज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आर इक्वल हों तो ऑलवेज वन लाइन आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस लाइन को हम x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। और बेटा इस 6 को हटा दी, 6 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, और इस लाइन को भी हम लिख सकते हैं, एक ही बात होगी। ये tan x क्या था स्टूडेंट्स, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्योंकि 2 कॉमन ले लीजिए, बात वही है, लाइन सेम रहेगी, इस वजह से एक ही सेम लाइन पर आया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आपको समझ में आया। सबसे पहले क्वेश्चन में, अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन की जगह सेकंड भी है, थर्ड भी है स्टूडेंट्स, और फोर्थ भी है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। करना किस तरीके से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालकर चेक करना है कि किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर इससे हमें मिलेगा कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके, अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो ग्राफिकली लेने के लिए टेबल का यूज करेंगे, टेबल से ग्राफ बनाएंगे। अदरवाइज अगर इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो उसको लिख देंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट लिख देंगे। ओके, जैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 5, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. ठीक है, तो देखिए जो गार्डन है वो रेक्टेंगल शेप में है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसका जो हाफ पैरामीटर की बात कर रहा है, तो पहले हम लिखेंगे बेटा पैरामीटर of a rectangular गार्डन क्या होता है बेटा, 2l प्लस b। अब हमें हाफ चाहिए, तो हाफ के लिए क्या होगा, हाफ ऐसा करते हैं, यहां ही लगा देते हैं। ठीक है, अगर हमें हाफ चाहिए स्टूडेंट्स तो यहां से 2 हटा देंगे। ओके, तो हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया l प्लस b। दे क्या रखा है बेटा 36 हो गया l प्लस b। ठीक है, तो मैं l और b को x और y के शेप में ले लेता हूं। ठीक है, तो लेट x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ और ब्रेथ, हम यहाँ पर लेंथ को क्या ले रहे हैं बेटा बड़ा, क्योंकि लेंथ हमारी ये होगी और ब्रेथ होगी ये। ठीक है, तो x माइनस वाई को जो डिफरेंस होगा, मोर देन होता है या डिफरेंस होता है, बात एक है कि इन दोनों में जब दोनों की बात आए तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से टेबल बनेंगे स्टूडेंट्स, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 लेंगे। तो देखिए ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जहां इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा आंसर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले करा चुके हैं। ठीक है, अगर हम x की जगह बेटा क्या रखेंगे, सपोज करिए x की जगह मैंने रखा 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। अब मैंने y की जगह क्या रखा 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 36। अब मैंने अगर x की जगह बेटा रख दिया 16, सपोज करिए 16 ले लिया, 16 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 20। इस तरीके से इस इक्वेशन का
हमारा टेबल निकल के आ गया। अब बारी है x माइनस वाई इक्वल टू 4। टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट सेकंड की, ध्यान देंगे। ये x है और ये y है, ठीक है ना। अगर मैं y की जगह बेटा क्या x की जगह सपोज करिए मैंने 0 ले लिया, ठीक है, 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। चेक करिए x माइनस वाई है, ठीक है, तो ये हो जाएगी -4। ओके, अगर मैंने ये x की वैल्यू क्या ले ली बेटा 8, सपोज करिए 8 ले ली, तो 8 रहेगा, y उधर हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 8 हो जाएगा। रख के दिखा देता हूं एक बार। x की जगह क्या रखा है बेटा मैंने 8 माइनस के y इक्वल टू 4 को रिप्लेस करेंगे 8 माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4, यानी कि y आ गया 4। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या लूंगा, ध्यान रखिएगा, अगर मैं लेता हूं 12, x की वैल्यू क्या ले ली मैंने 12, तो 12 रखेंगे तो 4 माइनस होगा तो आ जाएगा बेटा 8, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए 12 रख के देख लीजिए, 12 माइनस वाई इक्वल टू 4 को माइनस करेंगे तो y इधर आ जाएगा प्लस का, ये 8 इक्वल टू वाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 12 रखने के बाद 8 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो टेबल तैयार है, ग्राफ को करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ तैयार है। देखिए इसमें इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये पॉइंट निकाले थे, इक्वेशन 2 से ये पॉइंट निकाले थे। ये पॉइंट मैंने ए बी सी से नोट किए। देखो 0 36 कहाँ है बताइए, ये रहा, x की वैल्यू 0 है, ये रहा, और y की वैल्यू 36 है। b का पॉइंट ये है स्टूडेंट 36 0, और c का पॉइंट है 16 20। ओके 16 20, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, सेकंड जो इक्वेशन से टेबल निकल के आई है 0, -4, ये पॉइंट है बेटा, इसको मैंने m पॉइंट दिया है। 8 4 को मैंने n पॉइंट दिया है बेटा, और 12 8 को मैंने p पॉइंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे o पॉइंट यहाँ लेते हैं बेटा o। ठीक है, इस तरीके से हमें जो लाइन इंटरसेक्ट हुई तो बेटा लिखेंगे फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व। हमने ऑब्जर्व किया दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। एक दूसरे पर लाइन क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन इस पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन का नाम लिख देते हैं बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 36। ओके स्टूडेंट, और इस लाइन का क्या नाम लिख देते हैं जरा बताएं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, इस तरीके से नाम हमने लिख दिए हैं लाइन के। इंटरसेक्ट जो कर रही है 16, तो लिखा गया है इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट एज दैट 16 20। ओके, देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन गार्डन इज 20 मीटर एंड 16 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो बेटा लेंथ कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर, और ब्रेथ क्या हो जाएगी 16 मीटर। ये हमारा इस तरीके से आंसर होगा। इसको आप बार बार ना लिखिएगा, क्योंकि अब यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ 5। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write the another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of so formed is। फर्स्ट है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड पैरेलल लाइन, और थर्ड है कोइंसिडेंस लाइंस। तो बेटा आपको पहले ही मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चंस केवल इसको बताने के लिए है कि इंटरसेक्टिंग लाइन पर सेकंड जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है ना, जो हमारी इंटरसेक्ट लाइन को फॉलो करेगा। तो स्टूडेंट्स, फॉर द कंडीशन अगर इंटरसेक्ट लाइन है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, the second line such that it is intersecting the given line is 2x plus 4y minus 6। अपनी तरफ से ले सकते हैं जिसका ये दोनों नंबर इक्वल ना हो। तो हमने देखा a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 आ रही है, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 3 अपॉन 4 आई है, एंड a1 अपॉन a2 आर नॉट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट इज क्लियर। सेकेंड पर आते हैं बेटा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस में क्या होगा, फॉर द कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हैज द सेकंड लाइन कैन बी 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमने लिया a1 b1 c1 ये है स्टूडेंट्स, a2 b2 c2 ये है, तो हमने लिया एज a1 अपॉन a2 निकला हमारा
2/4 सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 यानी कि 3/6 सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा। c1/c2 यानी कि -8/-8 सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। एंड क्लियरली a1/e2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये भी फॉलो कर रहा है। थर्ड आता है बेटा कॉन्सिडेंस लाइन। इसमें कंडीशन फॉर द कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, 3 आर सेम होते हैं बेटा। ओके, तो लिखेंगे हेंस द सेकंड लाइन कैन बी, सेकंड लाइन ले ली हमने 6x + 9y - के 24 इक्वल टू 0, यानी कि मैंने इस फॉर्म में किसका मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया आई थिंक। ओके, तो देखिए ध्यान से a1/a2 है तो a1 कितना है 2, a2 कितना है स्टूडेंट्स 6, सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। b1/b2 के लिए b1 3 है और b2 9 है, सॉल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा। और c1/c2 के लिए c1 8 है और c2 क्या है 24, सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। एंड क्लियरली a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो आप ये बात ध्यान भी रखिए कि इंटरसेक्ट लाइन में कौन सी कंडीशंस आती है, पैरेलल में कौन सी कंडीशन आती है और कोइंसिडेंस लाइन में कौन सी कंडीशन आती है, ये आपको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको इसमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है। तो जहां आपको लाइन इंटरसेक्ट करेगी, सपोज करिए 7 क्वेश्चन को थोड़ा हिंट दे रहा हूं, करना आपको ही है। जो भी आप लास्ट में टेबल बनाकर ग्राफ के पास पहुंचेंगे तो सपोज करिए कि जहां मेरा लाइन इंटरसेक्ट करेगा, सपोज ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा ये जो ट्रायंगल होगा इसका वर्टिस पूछा है उसने, ठीक है ना। तो ये वाले जो पॉइंट होंगे आपके, वो पॉइंट को आप लिख करके आंसर दे सकते हैं। और आपको मैंने बता दिया है कि ये लाइन कैसे आती है और ये लाइन किस तरीके से आती है। बस आप ये ध्यान रखिए ये ट्रायंगल आपको बनाना है, ट्रायंगल की शेप का वर्टिस आपको लिखकर देना है, वो आपके आंसर्स होंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।